हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंप्लीटिंग द मिडिल टर्म को समझेंगे। ये इन सभी को यूज़फुल होगा, सभी के लिए यूज़फुल होगा। तो आप लोग अच्छे से समझें कि कैसे इसका बेसिक कैसा है, कैसे इसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तो इसका हमारा करने का प्रोसेस क्या है। जो स्क्वायर वाला टर्म होगा इसके कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके साइड में रख लिए। अब इसके जो नंबर्स है, ये जो कॉफिशिएंट आया है, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसे एक्स स्क्वायर को हटाएं और इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 6 0, फिर 2 से 3 0, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स का, ठीक है, कॉम्बिनेशन का यूज करके हम उनके पेयर को निकालेंगे। मतलब दो पेयर निकालना हमें, ठीक है, दो नंबर्स हमें निकालना है। निकालने के बाद इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ से देखो, जैसे कि मैंने ये 2 लिया तो बाकी इन सभी को मिला करके एक कॉम्बिनेशन का नंबर बनाना है। तो कितना बचा हमारा, इंटू 120। तो ऐसे करके जैसे यहाँ से इन दोनों को लिए 4 हुआ, तो दूसरा पेयर हमारा कौन सा बना, ठीक है, ये 60 बना। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 ही आएगा, लेकिन इनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या इसका मिडिल टर्म आएगा, नहीं आएगा। दैट मीन्स क्या है, हमें ये नहीं लेना है। मतलब कौन सा पेयर इसमें से लेना है, तो हमें देखो इसमें से कौन सा पेयर लेना पड़ेगा। इसमें से हमारा देखो, ये चारों को एक साथ मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16, और ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से हमें पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे एक 2 लिया तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बाकी के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इन सभी नंबर का, ये जो जितने भी नंबर्स है 2 2 3 5, इन सभी का कॉम्बिनेशन 120। फिर अगर मैंने इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया है तो ये 4 बाकी के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 60। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ से क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। स्प्लिट करना है जो मिडिल टर्म को। तो अब देखो यहाँ से हमारा ये एक हुआ, ये एक हुआ, और भी बहुत सारे होंगे। तो हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें इसमें से निकालना है इसके 2। अब देखो क्या करना है, ये सारे जो फैक्टर्स निकले हैं, इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन का यूज करके हमें एक पेयर निकालना है जिसका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये मिडिल टर्म होना चाहिए। तो जैसे एक मैंने 2 लिया, ये पहला नंबर लिया, तो बाकी सभी का मल्टीप्लिकेशन हमारा वो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि ये हो जाएगा 120। फिर दूसरा अगर लेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिया और बाकी को सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ लिया। तो क्या इनका ऐड करके मिडिल टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसी तरह से बहुत सारे पेयर बनेंगे यहाँ पे नंबर्स के। तो हमें इसमें से वो पेयर हमें निकालना है जिसका स्प्लिट करके मिडिल टर्म आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने 20 लिया एक और एक 12 लिया, जिनका मल्टीप्लाई करो तो ये 240 ही आएगा, लेकिन ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब देखो ये 2 पेयर तो हमें मिल गए, एक 2 और एक 120, एक 4 एक 60। तो उसी तरह से यहाँ से बहुत सारे पेयर निकलेंगे नंबर्स के कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो एक मैंने ले लिया जैसे कि 20 और एक मैंने ले लिया 12। इनका अगर एडिशन करेंगे हम, एडिशन, तो इसका मिडिल टर्म आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। दैट मीन्स इसका स्प्लिट हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 20x प्लस 12x प्लस का 240। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, इनमें से अब कॉमन निकालना। तो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, तो x प्लस 20 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 12 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 20। दोनों में हमारे क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 20 हमारे पास दोनों में कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x प्लस 12, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दैट मीन्स हमने फैक्टर, इसका फैक्टर में हमें इसे निकालनी है। ठीक है, अब इसी का देखो शॉर्ट में, इसी का शॉर्ट में कैसे, इतना जो मैंने ये महाभारत रचा है यहाँ पे, ये जो महाभारत रचा है, इतना करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सबके लिए, आप लोगों के लिए ना बेनिफिशियल होगा ये समझना। क्या समझना है, तो देखो इसकी जगह पर ही लिख रहा है, हमें फैक्टर्स निकालना था, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारा एक्स स्क्वायर को 240 से, तो 240 आएगा। तो अब क्या करना तुम्हें, तो 240 को पहले 1 से डिवाइड करो, 240 को 1 से डिवाइड करो, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर निकलेगा 240, जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीप्लाई में रख लेंगे, तो 240 और 1, तो इसे अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मिडिल वाला टर्म नहीं आएगा। अब इसी नंबर को 240 को 2 से डिवाइड कर लो, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 120।
और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा हमारा 2, जिससे डिवाइड किए उसे दूसरे नंबर पे रख लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा इतना आ जाएगा, बट ये 32 नहीं आएगा। फिर से ये देखो 0 अगर होगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, इसको अलग कर लो, एक यहाँ पर अलग कर लो तो ये 12 हो जाएगा, और ये 0 को उधर उसके पास दे दो तो क्या हो जाएगा हमारा 12 और 20, मतलब हमारा जो पेयर बनेगा वो 12 और 20 का बनेगा। ठीक है, इतना इजी है, समझो इस चीज़ों को। तो ये हमारा हो गया यहाँ से क्लियर हमारा। ठीक है,